हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग जानेंगे सेंट्रल रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने जो पोस्ट निकाली है फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर सेंट्रल रेलवे में ये वैकेंसीज निकली हैं और इसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट। और अगर एक आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो, एक काइंड ऑफ मेरिट है, उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद यू विल ऑल्सो बी प्लेस्ड देयर। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक स्लॉट्स दिए हुए हैं, 2409 स्लॉट्स हैं और इसका जो ऑनलाइन डेट है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ 29/8 मतलब 29 आज इन द सेंस कि आज ही की डेट है 29 अगस्त। और दोपहर के 11 बजे से लेकर के सुबह के 11 बजे से लेके 28/9 मीन्स 28 सितंबर तक शाम को 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है कि उनको ये चीज जाननी चाहिए कि मतलब ये जो है ये इस एक्ट के अंडर किया गया, अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर सेंट्रल रेलवे यूनिट्स जो हैं उसमें, जिसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स होगा उसके बाद उनकी कुछ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अभी उसका क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ये जो है इट विल बी एडवाइज्ड टू रिस्पेक्टिव डिविजन्स और यूनिट्स ऑफ सेंट्रल रेलवे को ये भेज दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको जो है क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। मस्ट नोट दैट नो सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म। ऐसा नहीं कि पूरे सेंटर के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब अलग अलग अकॉर्डिंगली बनेगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अब मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या होगा, दैट इट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट है इट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज। अब कौन सा परसेंटेज है आपका, ये जो आपका 10th का परसेंटेज है 50% मार्क्स प्लस आईटीआई मार्क्स जो आपके आएंगे इसमें ट्रेनिंग में, वो दोनों को काउंट करके the panel will be on the basis of simple average marks of matriculation and ITI जो आपके पास होगा उससे मिला करके आपको इसका जो सिलेक्शन होगा वो किया जाएगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बेस्ट 5 या बेस्ट 4 के मार्क्स नहीं लिए जाएंगे, सारे मार्क्स लिए जाएंगे। ये जो काउंसिल्स का होता है कि बेस्ट 5 या बेस्ट 4 वो सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया होता है सो दैट आपको पास मार्क्स मिल जाए, आपको पास सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन उसके अलावा इन रियलिटी ऐसा कुछ भी बेस्ट 5 बेस्ट 4 नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आईटीआई मार्क्स average marks mentioned in consolidated statement of all semesters of the trade, applied marks mentioned in provisional national trade certificate issued by NCVT और SCVT will also be taken into consideration। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिनके सेम मार्क्स आ जाएंगे तो जो ओल्डर पर्सन है उसको उसका जो मार्क्स है उसको प्रेफर किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स जो हैं जब इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन चूज ओनली वन एनी ऑफ द वन क्लस्टर्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला इसमें दिया हुआ है कि देयर कैन बी क्लस्टर ऑफ मुंबई। इसमें ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और मतलब आप एक क्लस्टर चूज कर सकते हो। फिर दूसरा एक ये वाला दिया हुआ है क्लस्टर, एक ये वाला दिया हुआ है पुणे वाला, देन नागपुर एंड देन ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम की चीज इसमें दी हुई है दैट ये वाले जो भी मतलब जो भी ट्रेनीज होंगे उनको इन सारे ट्रेड्स में डाला जाएगा जिसमें ये सारे ऑप्शंस दिए हुए फिटर्स, वेल्डर्स, कारपेंटर्स, ठीक है, पेंटर्स, टेलर्स, ये सारी चीजें हो गई। और उनकी इतनी इतनी बताया गया है कि उनका जो ट्रेनिंग स्लॉट्स है वो इस अकॉर्डिंग है, ये अनरिजर्व का, ये ओबीसी का, SC ST का, और उसके बाद ये टोटल। और उसके बाद फिर कहा गया है आईटीआई पास इन ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन, कि अगर आप फिटर हो तो उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो इतना होगा। ठीक है, सबका जो ट्रेनिंग पीरियड्स होंगे वो इतने होंगे और उसके बाद जब आप मतलब उसके बाद जब आप क्लियर कर लोगे तो आपको इस पोस्ट के लिए रखा जा सकता है। फिर मुंबई क्लस्टर हो गया, मतलब हर स्पेस प्लेस का अलग अलग इसमें बताया गया है दैट दीज आर द सेपरेट पोस्ट, कि अगर जो टोटल 2409 है उनको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट में। देन नेक्स्ट
एलिजिबिलिटी कंडीशंस इसमें दी गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस कहती हैं कि आप कितने साल के होने चाहिए, तो 15 इयर्स ऑफ एज, और शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स, मतलब कि इसके बाद मतलब 29/8/2023 को आप 24 साल के कंप्लीट नहीं हुए होने चाहिए, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो उसके ही अंदर आप होने चाहिए। जो अपर लिमिट है SC/ST को वो 5 इयर्स की है, और 3 इयर्स इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स है। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ काम का, और इसमें ये भी चीज होती है कि अगर इन केस आपके पास कोई भी आप क्लेम कर रहे हो कास्ट और एनीथिंग कैटेगरी, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th पास, आपके पास 10th क्लास का एग्जामिनेशन या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, इन द सेंस कि 10वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन अग्रीगेट, एंड ऑल्सो, और आपके पास क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आपको इसी वाले में से मिलेगा, issued by the National Council for Vocational Training और State Council for Vocational Training। और एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी है, 100 रुपए, दैट यू कैन अप्लाई फॉर। और उसके बाद ये जो फी है, इट हैज टू बी मेड फॉर विद थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ओके, तो ये कुछ काम की चीजें थी। उसके बाद एंड तो और तो कुछ है नहीं, बाकी इसमें ये पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर ही दिया गया हुआ है। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास फिल्ड होने चाहिए, ठीक है, देन ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके फिल्ड होने चाहिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।